सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैपेसिटर को मीटर के जरिए टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक हाथ में एक छोटा कैपेसिटर है, दूसरे हाथ में ये दूसरा एयर कंडीशनर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये कैपेसिटर है। तो अगर आप इसको देखें तो इस पर वैल्यू अभी बाकी नहीं है, सारा कुछ मिट चुका है और इस पर भी वैल्यू है। ये तकरीबन 3.5 यूएफ का कैपेसिटर है। इस तरह में ये दूसरा कैपेसिटर है, वो भी 3.5 यूएफ का कैपेसिटर है। मैं आपको ये सारी टेस्टिंग आज सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर कैपेसिटर टेस्टिंग की बात की जाए तो ज़्यादातर हम करते क्या है, हम यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रल और बेस, और फिर उसके बाद हम उस सप्लाई हटा देते हैं, एक झटके के लिए प्रोवाइड करते हैं और फिर हटाने के बाद हम ये दोनों टर्मिनल आपस में किसी भी स्क्रू ड्राइवर के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए मिला लेते हैं। अगर ये अच्छा स्पार्क बनाता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है और ये काम करने वाला है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका है नहीं, क्योंकि इस तरह से करने से एक तो खतरा होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का। अब इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक है तो वो खतरा नहीं मोड़ना चाहिए, यानी हमें करना नहीं चाहिए वो तरीका। उसके बाद उस तरीके से जो प्रॉपर पता नहीं चलता कि भई ये कैपेसिटर कितना काम करने वाला है। अगर ये 50 माइक्रोफैराड का है या 30 माइक्रोफैराड का है तो अब इसकी 1 साल इस्तेमाल के बाद ये कितना बच चुका है, क्या वही अब तक ये 30 माइक्रोफैराड है या अब ये 25 रह चुका है या 20 रह चुका है। तो ये सब टेस्टिंग एक ऐसे तरीके से तो हो नहीं सकती, इसलिए हमें इस्तेमाल करना होगा मल्टीमीटर को। अब मल्टीमीटर से हम कर सकते हैं ये टेस्टिंग। अब ज्यादातर मल्टीमीटर्स होते हैं उसमें ये ऑप्शन होता नहीं। जैसे कि मेरा ये पुराना वाला यूनिटी का मीटर है, इसमें मेरे पास सारे ऑप्शन है, यानी मेरे पास एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, जिस तरह ओहम टेस्टिंग, टेम्परेचर और इसी तरह एसी एम्पेयर टेस्टिंग भी मौजूद है। लेकिन मेरे पास जो ऑप्शन बचा है वो है मेरे पास कैपेसिटर टेस्टिंग का। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मैकेनिक हो और आप मोटर रिवाइंडिंग करते हो या कोई और काम करते हो, जो भी मशीन हो या मोटर हो या एयर कंडीशन हो, तो उसमें हमारे साथ लगते हैं कैपेसिटर्स। अगर आप कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल करते हो या अपने मोटर्स के लिए या फैंस के लिए, तो आपको ऐसा अंदाजा नहीं हो सकता एक ऐसे तरीके से, या आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो टार्क वाला तरीका जो नहीं करना चाहिए, वे भी आपको सजेस्ट करूंगा कि वो तरीका नहीं करना, फॉलो करना नहीं चाहिए। तो उस के दौरान एक तो है कि आपको करेक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता। दूसरी जो अहम बात है उसमें आप एक कैपेसिटर विदाउट सप्लाई टेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर बिजली नहीं है तो आप कैसे कैपेसिटर को टेस्ट कर पाओगे। हमने कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं, हर एक मीटर में मिलता है, लेकिन कैपेसिटर टेस्टिंग कैसे होती है ज्यादातर हम लोग करते भी नहीं है कैपेसिटर टेस्टिंग। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मीटर्स मौजूद है जिसमें हमारे साथ कैपेसिटर टेस्टिंग होता है। जैसे कि मेरा ये वाला मीटर है, ये तकरीबन मुझे 450 रुपए का बना हुआ है और इस हवाले से मैं एक वीडियो दे भी चुका हूँ। तो इसमें हमारे साथ कैपेसिटर टेस्टिंग है और इससे हम 200 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पंखे का काम करते हैं या मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं या हम एयर कंडीशनर का काम करते हैं तो उसमें हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा 60 माइक्रोफैराड का हो सकता है कैपेसिटर। और अगर हमारे साथ ये मीटर मौजूद हो तो उससे हम कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग। कैपेसिटर टेस्टिंग के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें मैंने एक मीटर को दिखाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर टेस्टिंग की ऑप्शन है और मैंने डिफरेंट कैपेसिटर वैल्यूज के बारे में भी बताया है। इसी तरह मैंने बताया था उस वीडियो में कि कैसे आपने कैपेसिटर को एक एनालॉग मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। वो भी आसान तरीका है, लेकिन आपको मैं आज इस मीटर से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस मीटर में हमारे साथ 4 टर्मिनल्स है। यानी हम जो टेस्टिंग लीड लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे साथ 4 पॉइंट्स है। अगर हम इस मीटर को देखें तो हम इसमें हमारे साथ 3 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं इस पॉइंट्स में लगाने में और उसके बाद वो जब कैपेसिटर टेस्ट करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि भाई कैपेसिटर को कैसे एक मल्टीमीटर से टेस्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे पहुंचते हैं और हम आपको यह सिखा देते हैं कि भाई कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। जी जनाब, तो अब आते हैं कैपेसिटर टेस्टिंग के बारे में। तो कैपेसिटर टेस्टिंग
एक ऐसा काम है जो ज़्यादातर लोग मीटर से करते नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको ये तरीका बताऊंगा तो इंशाल्लाह आगे जाके आप इस कैपेसिटर टेस्टिंग जो है वो मीटर के ज़रिए करेंगे। अब अगर मेरे पास सप्लाई नहीं है और मैं कैपेसिटर टेस्ट करना चाहूँ तो मेरे पास ये मीटर है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अगर आप इस कैपेसिटर टेस्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर अगर आप एक छोटे कैपेसिटर को सेलेक्ट करते हो तो ये मीटर के डाटा में दिया हुआ है कि भाई ये मीटर अगर आप 200 यूएफ तक चेक करते हो, यानी 1 से लेकर 200 यूएफ तक, तो ये आपको जो डेटा दिखाएगा उसमें 5% तक या ज़्यादती हो सकती है या गलती हो सकती है। या आपको अगर मिसाल के तौर पर अगर एक कैपेसिटर है वो 50 यूएफ का है तो वो 50 यूएफ से थोड़ा कम या ऊपर दिखा सकता है, यानी उसमें 5% का हो सकता है डिफरेंस। इस तरह अगर आप किसी भी कैपेसिटर को लेते हो तो उस पर लिखा होता है 3.5 यूएफ यानी 3.5 माइक्रोफैराड प्लस माइनस 5%, यानी अगर ये 3.5 माइक्रोफैराड है तो ये 5% कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह ये जो डेटा दिखाएगा वो 200 यूएफ पे 5% या ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा। अगर हम इसको 20 यूएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और छोटा कैपेसिटर टेस्ट करेंगे तो ये हमारे साथ वैल्यू 4% या ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक छोटा कैपेसिटर टेस्ट करना हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये भी 3.5 यूएफ का है यानी 3.5 यूएफ का है, और ये भी 3.5 यूएफ का है 3.5 यूएफ का है। ये भी प्लस माइनस 5% है और ये भी प्लस माइनस 5% है, लेकिन ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी का है और ये हम ज़्यादातर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे साथ आमतौर पर हमारे सीलिंग फैन में लगा हुआ आता है। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, हम यहाँ दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए आपने करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है, तो कॉमन जो ब्लैक है उसको टेस्टिंग लीड का जो टर्मिनल हो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपने इस कैपेसिटर टेस्टिंग वाले में इस रेड को लगा देना है। अब क्या करना है, अगर आपने छोटा कैपेसिटर टेस्ट करना है तो आपने इसको रखना है इस 200 यूएफ सॉरी 20 माइक्रोफैराड के ऑप्शन पे और उसको ऑन करना है। अब ये ऑन हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैपेसिटर उठाना है और एक इसके साथ दूसरा इसके साथ लगा देना है। तो आप देख रहे हैं वहां पर मेरे साथ जो वैल्यू आ रही है वो 3.5 यूएफई है, यानी 3.5 है, 3.54 है, लेकिन ये 3.5 ही समझी जाती है। अगर आप मैं उसको 200 पे रखता हूँ तो ये फिर मुझे क्या दिखाएगा, 3.5 या 3.4। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस 5% की गलती आएगी, उसी तरह ये 200 में प्लस माइनस 4% आएगी। तो फिर मैं दोबारा इसे 20 यूएफ पे रख देता हूँ। अब ये जो कैपेसिटर है एक इसके साथ दूसरा इसके साथ, तो यहाँ पर मेरे साथ आई है 3.5, यानी ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सेम, यानी ये अभी तक बिल्कुल ठीक है और इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, ये अंदाज़तन ये लगता है अगर ये कैपेसिटर आप देखो तो ये मेरे पास है तकरीबन 50 यूएफ का है ये मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं लिखा होगा भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर है 50 यूएफ का है और ये प्लस माइनस 5% है, तो ये भी तकरीबन 50 यूएफ का होगा। तो मैं इसको 200 पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब 200 पे करूँगा तो मैं इसके साथ ये लगाने वाला हूँ और ये दूसरा इसके साथ। यहाँ पर कोई भी रीडिंग मुझे शो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर है वो डेड हो चुका है और ये पुराना भी हो चुका है। इसके बाद ये दूसरा मेरे पास एक पुराना कैपेसिटर पड़ा हुआ है, इस पर भी कोई वैल्यू है नहीं, और मैं इसके साथ भी ये लगा देता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है उसके बाद। और ये इसकी वैल्यू भी मुझे नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर भी डेड है। अब ये कैपेसिटर मैं उठा देता हूँ, ये थोड़ा नया लग रहा है क्योंकि इस पर सारी वैल्यू भी लगी हुई है। तो इसको मैं लगाता हूँ कि फिर ये क्या रीडिंग देता है। तो ये तकरीबन 51 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, यानी ये बिल्कुल ज़िंदा है और ये बिल्कुल काम करने वाला है। तो ये विदाउट सप्लाई के हमने कैपेसिटर टेस्ट की है। अब मेरे पास ये दूसरा कैपेसिटर पड़ा है, पुराना पड़ा हुआ है, मैं इसे टार्क के लिए इस्तेमाल करता था। तो अब इसको थोड़ा मैं टेस्ट कर देता हूँ कि भाई इसमें भी जान है या नहीं है। तो थोड़ा मैं इसमें एक यहाँ पर लगा देता हूँ, दूसरा यहाँ पर। तो
ये जब मैं इस्तेमाल कर रहा था ये उस वक़्त 45 माइक्रोफैराड का था, अब ये 38 माइक्रोफैराड रह चुका है। तो ये भी 38 माइक्रोफैराड वाला काम करेगा। और ये अब वो कैपेसिटर को एक बात आपको और बताऊं, जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हो ना तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो डबल हो जाती है, और जब आप सीरीज में लगाते हो तो कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि मेरे पास ये दो कैपेसिटर है, अब ये दोनों अगर मैं आमने सामने लगाऊंगा यानी दोनों को एक कर दूंगा तो इससे क्या होगा, मेरी ये साढ़े तीन यूएफ के कैपेसिटर बन जाएंगे तकरीबन 7 यूएफ। मैं लगाने वाला हूँ, अभी ये नहीं लगा इसके साथ, तो मैंने आप देख सकते हैं ये 7 माइक्रोफैराड के हो चुके हैं ये दो कैपेसिटर। लेकिन अगर मुझे इससे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सीरीज में लगा दूंगा। और मैं जब इसको लगाता हूँ तो ये मेरे पास 1.5 माइक्रोफैराड यानी 3.5 से 1.5 ये कम भी हो गए। अब इसी तरह इसके साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब क्या करना है, अगर ये करना है तो फिर इसके साथ मुझे दोनों लगाने हैं। ये दो इसके साथ लग चुके हैं, और मैं जब इसको कर देता हूँ तो ये नहीं लगी हुई अभी तक। ये तो डेड है यार, मैं सोच रहा था कि भाई कैसे ये हो गया। ये कैपेसिटर के साथ मैं कर देता हूँ, तो इसके साथ ये थोड़ी वीडियो हो जाएगी लंबी, लेकिन खैर अब आप देख सकते हैं तकरीबन 90 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन चुका है इन दोनों को मिलाने से। तो इसी तरह होता है आगे जाके मैं इस पर और भी बात करने वाला हूँ कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल के बारे में। अब आप इससे डीसी कैपेसिटर भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यह एक बात जहन में रखनी चाहिए, जब भी आप डीसी कैपेसिटर को टेस्ट करोगे तो ज़्यादातर डीसी कैपेसिटर अगर आप 200 माइक्रोफैराड से कम टेस्ट करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये टेस्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर आपको कोई रीडिंग नहीं दी गया। अब यहाँ पर जब भी आप डीसी कैपेसिटर को टेस्ट करते हो तो आपके माइनस टर्मिनल में ये होना चाहिए और प्लस टर्मिनल में ये होना चाहिए, तो इसके बाद आपका डीसी कैपेसिटर ये इसकी वैल्यू दिखाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे डीसी कैपेसिटर ज़्यादा माइक्रोफैराड में आते हैं, तो उस के लिए अगर आप वो 200 माइक्रोफैराड से वो ज़्यादा हो जाए तो फिर आप नहीं टेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक मीटर पर वीडियो बनाई थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने कैपेसिटर टेस्टिंग के बारे में बताया था, और वो मीटर जो है वो सिर्फ कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।